नमस्कार छात्रों, आपका मेंटोर क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर का 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर खा 5 जून, ऑप्शन नंबर का 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर घा 1 मई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 14 सितंबर। अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का हमारा कौन सा दिवस है? ऑप्शन नंबर खा हमारा है 5 जून, पर्यावरण दिवस। ये आपका पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नवंबर ये हमारा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर घा 1 मई। 1 मई हमारा मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया क्योंकि इस दिन, यहां देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर मनाया जाता है होना चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। यहां से आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस दिन हिंदी दिवस को राजभाषा घोषित किया गया था। तो यहां हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 14 सितंबर 1949 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर का 20, ऑप्शन नंबर खा 25, ऑप्शन नंबर गा 45 और ऑप्शन नंबर घा 10। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलिए अब हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर खा अल्प विराम, ऑप्शन नंबर का अर्ध विराम और ऑप्शन नंबर घा प्रश्नवाचक। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर का पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। हम एक सीधी डंडी वाक्य के अंत में खींच देते हैं, ये पूर्ण विराम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4। हंस पद कब लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है, हा वाक्य के अंत में, घा वाक्य के प्रारंभ में और घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है। जैसा अभी आपने देखा टाइपिंग मिस्टेक से जाता शब्द छूट गया था, तो उसके स्थान पर हमने एक कुछ इस तरह का निशान बनाया और वहां पर जाता लिख दिया। इसी तरीके से अगर कहीं वाक्य में कुछ छूट जाता है तो ऐसा निशान बना करके जो लिख दिया जाता है, ये हंस पद कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइफन लगा करके लिख दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। ये कोष्टक के अंतर जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह क्या कहलाता है? इस चिन्ह को आप सभी लोग प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि प्रश्न हिंदी में आता है
तो अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर का तुल्यता सूचक, ऑप्शन नंबर का विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर का पाद चिन्ह, ऑप्शन नंबर का पाद बिंदु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का तुल्यता चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल का साइन बोलते हैं। कहीं भी जब दो चीजों के बीच में इक्वल करना होता है, जैसे हमने लिखा कोई शब्द राम बराबर 2 नंबर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये हमने ये तुल्यता चिन्ह लगाया, ये राम 2 नंबर पर है, ये प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ पर हम तुलना भी कर सकते हैं, ये बराबर इनके, इस तरीके से शब्द यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, रमेश एक अच्छा छात्र है। इस वाक्य को जब आप बोलेंगे तो रमेश के बाद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक रहे हैं। रमेश एक अच्छा छात्र है, तो रमेश के बाद जब रुकेंगे तो यहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? यहां पर हम ऑप्शन नंबर खा अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम मतलब कॉमा, इससे हम लोग कॉमा से डिनोट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, तुम कहां जा रहे हो? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आपको बोलने से ही ये प्रदर्शित हो रहा होगा, तुम कहां जा रहे हो वाक्य एक प्रश्न सूचक वाक्य, और जो भी प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। आइए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर गा प्रश्नवाचक चिन्ह इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चिन्ह का? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर का विवरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर खा निर्देशन चिन्ह, ऑप्शन नंबर गा कोष्टक, और ऑप्शन नंबर घा उपविराम। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा विवरण चिन्ह कैसा होता है। जब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ऐसे एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर नीचे 2 बिंदु, ये विवरण चिन्ह है। निर्देशन चिन्ह हमारा जो कहलाता है उसको हम एक डैश के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हमारे आते हैं कोष्टक। तो हमारे कोष्टक क्या कहलाते हैं? कोष्टक हमारे 3 तरह के होते हैं। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और इस तरीके से बनाते हैं ये मंझला कोष्टक। और अगला आता है हमारा उपविराम। उपविराम को हम देखते हैं इस तरीके से 2 बिंदियां रख देते हैं, ये हमारा उपविराम कहलाता है। तो यहां पर जब किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम इस वाले कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हम वहां पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके अंदर हम कठिन शब्द लिख देते हैं। यहां हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर का भाग 17, ऑप्शन नंबर खा भाग 9, ऑप्शन नंबर गा भाग 14, ऑप्शन नंबर घा भाग 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का भाग 17। चलिए अब हम इसकी यहां व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में हम देखते हैं ऑप्शन भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 को 2 भागों में बांटा गया है।
भाग 9 और 9 का। तो 9 का में म्युनिसिपल काउंसिल्स आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं। भाग 14 में संघ राज्य सेवाएं हैं, जिनको हम कहते हैं यूपीएससी सर्विसेज। और भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। आरंभ में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, उनमें से एक हिंदी शामिल थी। इसमें 14 भाषाओं में आपके गुजराती, असमिया आदि कई भाषाएं शामिल की गई थीं। अब उनका उल्लेख यहाँ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको संक्षेप में देखते हैं। इसके बाद हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिसमें ये सिंधी भाषा जोड़ी गई। और उसके उपरांत 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें और 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और इसके उपरांत हम देखेंगे कि आगे एक संविधान संशोधन हमारा होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, मैथिली और संथाली। इस प्रकार वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। अब यहां पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि किस संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई। जैसे प्रश्न बन जाएगा 92वें संविधान 2003 में कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया या कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। या यह प्रश्न बन जाता है आपका कभी कभी कि हमारा 1967 में, जैसे आपने यहां पूर्व में देखा, 1967 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ और उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई। और तीसरा प्रश्न यहां पर यह महत्वपूर्ण बनता है कि हमारे मूल संविधान में जब भाषा का उल्लेख किया गया उस समय कितनी भाषाएं थीं। इस तरीके से यहां पर प्रश्नों की रचना होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन है? का, ब, ख, र, क, उ और घ सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, र। हमारी वर्णमाला में र एक लुंठित व्यंजन है। यह प्रश्न वर्णमाला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनियां हमारी शब्द कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर का। वर्ण आप पढ़ ही चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ग, हमारे व्यंजन में 5 वर्ग पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर घ, वाक्य, जब कई सार्थक शब्द किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं, मिलकर के किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा ऑप्शन नंबर घ, हिंदी है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा,
इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 343। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेंगे। अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारे देश की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। भाषा तो सभी बता देंगे कि हिंदी होती है, पर प्रश्न यही बनता है कि इसकी भाषा और लिपि संविधान में 343 में क्या उल्लिखित है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? यहां पर हम देखेंगे हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर का द्रविड़, ऑप्शन नंबर खा भारूपीय, ऑप्शन नंबर गा का और खा दोनों, ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में इसकी हम व्याख्या देखते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती, जिसमें से सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लोग भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। और हिंदी हमारी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति के आधार पर ये व्योगात्मक भाषा है। यहां पर आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि भारत में भाषा परिवार में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। यह साहित्य का प्रश्न बनता है। इसमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा को शामिल किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? यहां पर छात्रों आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि विराम चिन्ह लिए गए हैं तो विराम चिन्ह किसी ना किसी हिंदी से संबंधित भाषाओं से लिए गए होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे अंग्रेजी भाषा से लिया है और इसका हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा, अंग्रेजी। इसी के साथ ही ये प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में आगामी प्रश्नों के साथ फिर आपके सामने आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कराएं और जिससे छात्रों को परीक्षा में लाभ हो सके। धन्यवाद।